हेलो स्टूडेंट, चलिए आज पढ़ते हैं। 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, कोर्स से रिलेटेड है, इसके बारे में आप ध्यान से समझिए। देखिए जी, जैसे आप 10th का एग्जाम दे दिए, एग्जाम में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ गया। अब आपको सोचना है कि अब आगे हम अपना कैरियर कैसे बनाएं। तो देखिए जी, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को जानना जरूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट से हम 11th में एडमिशन करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 11th में एडमिशन कराने से पहले आप अपने मन में एक बार एडवाइस ले लीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रुचि है। जैसे पहले आप सब्जेक्ट को समझिए। यहां दिया है साइंस। 11th में साइंस को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, मैथ से और बायो से। मैथ से पढ़िएगा तो फिजिक्स रहेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये 5 सब्जेक्ट रहेगा। अगर आप बायो से रह रहे हैं तो बायो रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, हिंदी, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, ये भी 5 सब्जेक्ट्स है। यानी साइंस को हम लोग दो भागों में बांट दिया है, मैथ और बायोलॉजी। इसमें से आप कोई एक पार्ट को चूज कर सकते हैं, या तो आप मैथ से हो सकते हैं या फिर बायो से रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी, इंग्लिश तो आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में मैथ से पढ़ने के बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैथ से पढ़ने के बाद हम किस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो देखिए जी, आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, या इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गया, इस सब क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मैथ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारा जॉब है जो मैथ से पढ़ने के बाद हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर आप बायो से है, जैसे आप पहले से ही सोच रखे हैं मुझे डॉक्टर बनना है या मेडिकल लाइन के क्षेत्र में जाना है, तो आप बायो से पढ़ें। देखिए, बायो से जैसे बायो ले लेंगे, फिजिक्स ले लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे और हिंदी, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, और ये टोटल भी 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का ये भी रहेगा। अगर आप बायो से रह रहे हैं तो आपको मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, जैसे सर्जन बनना है, नर्स बनना है, फिजिशियन बनना है तो जा सकते हैं। ये हम कुछ कॉमन जॉब लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही जॉब होगा, इसके बाद भी आप बहुत सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टीचर भी बन सकते हैं। मान लीजिए 12 करना है, 12 करने के बाद टीचर ही बनना चाहते हैं, तभी इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ कॉमन जॉब हम लिख दिए जो सिंपली आप अगर इस क्षेत्र में ज्यादा रुचि रखते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में हमको जाना हो तो हमें मन लगाकर बायो से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें इन दोनों सब्जेक्ट में एक और थिंग्स आता है। जैसे कोई बहुत सारा बच्चा इसमें चाहता है कि हम एक्स्ट्रा कोई चीज, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लें। जैसे आप मैथ से हैं, बहुत बच्चा चाहेगा कि नहीं हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लें। तो देखिए, अगर आप मैथ से हैं तो एक्स्ट्रा में चाहें तो एक्स्ट्रा में आप बायो ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन हम तो कहेंगे कि एक्स्ट्रा में बायो न लें, क्योंकि मान लीजिए 5 सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़िए, आपका बेहतर नंबर आएगा। क्या आवश्यकता है इधर इसको पढ़ने की। ठीक है, अब सुनिए, देखिए जी, ये देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट जो होता है 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होगा और 500 का होगा। देखिए एक्स्ट्रा में बायो ले सकते हैं मैथ वाले। ठीक है, अगर आप लेने की इच्छा है, आप चाह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा में बायो ले, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए बायो से हैं, आप सोच रहे हैं एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट लेने के लिए, तो एक्स्ट्रा में आप मैथ ले सकते हैं, देखिए जी, एक्स्ट्रा में अगर आप मैथ ले रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे इसमें एक्स्ट्रा में बायो ले लिए, इसमें एक्स्ट्रा में मैथ ले लिए, तो समस्या क्या होता है कि आप ये तो 5 सब्जेक्ट आपका अपना एग्जाम देंगे ही, 5 सब्जेक्ट जो आपका है, 5 पेपर है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वाले पेपर में भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाता है, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप यानी आपको 6 पेपर देना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा एक्स्ट्रा लेंगे या नहीं लेंगे। अगर ना भी लेते हैं तो सबसे बेहतर है आप अपने 5 सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़िए, एकदम ध्यान लगाकर पढ़िए, बेहतर रिजल्ट आएगा। सुनिए, तो साइंस आप समझ गए, साइंस के पार्ट समझ गए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे है आर्ट्स। अब ये जरूरी नहीं होता अब आप 10th में कितना मार्क्स लाए हैं, मार्क्स पे कोई चीज डिपेंड नहीं होता है। डिपेंड बस इस पे होता है कि आपकी ध्यान किधर है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा, सोचकर उसके बाद इस सब्जेक्ट का चूज कीजिएगा। ऐसे ही जो मन करे सो जाकर इच्छा अपने, मान लीजिए अगर आपकी इच्छा है जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा रुचि है, उस सब्जेक्ट से ही आप पढ़ाई कीजिएगा, तो उसमें आप आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे देखिए, आर्ट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंड आप चाहे तो हिंदी, इंग्लिश भी इसमें कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश तो रहता ही है। सुनिए, इसमें से भी आर्ट्स में से कोई आप चाहें
तो 3 सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, उसके बाद हिंदी हो जाएगा 100 और इंग्लिश हो जाएगा 100, उसके बाद ये भी 500 का पूर जाएगा। सुनिए जी, अगर आप 8 से 12 पढ़ रहे हैं तब भी इसके बाद भी बहुत सारा जॉब है, इसमें भी जैसे आपको एडवोकेट बनना है मान लीजिए, या टीचर बनना है, या रेलवे एसएससी, इस सब में भी इससे भी जॉब मिल जाता है। ठीक है, हम यहाँ कुछ कॉमन जॉब लिख दिया है, जरूरी नहीं है कि जब इसके अलावा मान लीजिए आप 8 से पढ़े तो ऐसा नहीं है कि आप एसएससी रेलवे वगैरह में नहीं जा सकते, उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। सुनिए जी, अब यहाँ एक बच गया कॉमर्स वाला। क्या बच गया? कॉमर्स। तो पहले आप देख लीजिए, फर्स्ट हम लोग देख लिए साइंस में क्या हमको लेना चाहिए, क्या न लेना चाहिए। आर्ट्स में आप देख लिए, आर्ट्स में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जो ये सबसे लास्ट है यह कॉमर्स है। अगर आप साइंस 10th के बाद आप चाह रहे हैं कि कॉमर्स से हम पढ़ाई करें तो कॉमर्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें अकाउंटेंट्स होगा या बिजनेस स्टडीज होगा, कमर्शियल अर्थमेटिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इंग्लिश होगा, इसमें से कोई आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसमें देखिए, अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉमर्स से पढ़ाई करने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें सबसे ज्यादा आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बैंक में जॉब करना है, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इस सब में तो आप कॉमर्स से अपना एडमिशन करा सकते हैं और इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रत्येक सब्जेक्ट्स को देखिएगा आप, और देखिए हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, आप अपने मन से पहले सोचिएगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में आपकी ज्यादा रुचि है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा और बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। मुझे उम्मीद होगी कि आप सक्सेस अवश्य होंगे।